Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the short lecture series on CS304 Object Oriented Programming using C++. आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और आज हम क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हमारे पास एक स्ट्रिंग क्लास थी जो हमने डिस्कस की थी इससे पहले किसी एक लेक्चर में, तो आज थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे और इनफैक्ट ये ऑपरेटर ओवरलोड हम करेंगे और देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारी स्ट्रिंग क्लास इसको कैसे करना है हमने। दूसरा, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए ऑपरेटर्स ओवरलोड किए थे इनफैक्ट, तो वही हम थोड़ा सा कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और जो तीसरी चीज़ है वो हम देखेंगे कि हमारे पास सबस्क्रिप्ट का जो ऑपरेटर होता है वो फंक्शन का जो ऑपरेटर होता है वो यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स को और पैरेंथेसिस को, और इसके अलावा हम यूनिटरी ऑपरेटर्स को देखेंगे कि कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का एजेंडा हमने देख लिया है, अब क्विकली इसको शुरू करते हैं। हमारे पास हमने देखा था कि स्ट्रिंग की क्लास होती है और उस क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमने बफर पीटीआर लिया हुआ था जो कि कैरेक्टर पॉइंटर था। ये असल में वो एक वेरिएबल है जो कि इस स्ट्रिंग क्लास के हम नीचे अंडरलाइन यूज कर रहे थे, और जो कोई नाम वगैरह हम लिखते थे या यूजर से लेते थे वो हम इसी कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर करवाते थे। सेकंड, आपने देखा होगा कि वहां पे हम इसका साइज लेने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे ताकि हमें पता चल जाए कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसका साइज कितना है। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स थे हमारी उस स्ट्रिंग क्लास के अंदर, और हमने कुछ सेटर ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए थे कि हम वहाँ पे ऑपरेशंस कर सकते थे, कि हम अपनी उस बफर पीटीआर को इनिशियलाइज करवा सकते थे, उसको हम सेट कर सकते थे और उससे गेट कर सकते थे वैल्यू। तो ये कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अच्छा, इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिनट के लिए सोचिएगा कि आपने उस स्ट्रिंग को PING यानी पिंग से इनिशियलाइज करवा दिया और अब आपको जरूरत पड़ती है कि आपने उसको चेंज करके PONG पोंग यानी इसमें तब्दील करना है। पिंग में PING लिखा हुआ और पोंग में PONG लिखा हुआ, तो आई और ओ का करेक्टर का फर्क है, यानी हम चाहें तो एक करेक्टर जो है वो रिप्लेस कर दें या एक्सचेंज कर दें या अपडेट कर दें, तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन हमारी करंट जो स्ट्रिंग क्लास है उसमें अगर हम ये काम करते हैं तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया इसलिए रेड में कि वहां हमें इंटायर पूरी स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है, इनफैक्ट हमें जो उसके नीचे करेक्टर पॉइंटर बफर पीटी आ रहा है उस पूरे को हमें रेस करना पड़ता है और रेस करके दोबारा फिर ये पोंग लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास लार्ज स्ट्रिंग है तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ओवरहेड कितना आएगा, यानी मैं उसको डिलीट करूंगा, फिर जो स्ट्रिंग मैंने नई इनिशियलाइज करनी है उसके साथ मैं उसका साइज देखूंगा str लेंथ करके, फिर उसका साइज जितना बनेगा उतनी मैं क्या करूंगा, मेमोरी जो है वो एलोकेट करवाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं जो स्ट्रिंग मैंने पास की हुई है ये जो वैल्यू वो मैं अपने बफर पीटीआर में कॉपी करूंगा। तो ये देख लें ओवरहेड कितना हो रहा है। तो इस सारे से बचने के लिए हम क्या कहते हैं जी, हम कह रहे हैं कि आप एक सेट कैरेक्टर के नाम से एक छोटा सा फंक्शन डिफाइन कर लीजिए और उसमें दो चीजें पास कर दीजिए। एक, आपने कोई एक कैरेक्टर वो कौन सा चेंज करना है, इन दिस केस आप ये कह सकते हैं कि आपने ओ चेंज करना है। अच्छा, दूसरी आप ये बता दीजिए कि किस पोजीशन के ऊपर आपने चेंज करना है, और यहाँ अगर आप देखें पिंग के अंदर तो ये दूसरी पोजीशन बनती है। तो इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि सेट CHAR सेट कैरेक्टर, और हम कैरेक्टर पास करेंगे, सिंगल कोट्स में लिखेंगे O और उसके बाद लिखेंगे INT2। तो इसका मतलब ये होगा कि तो अगर हम अपने स्ट्रिंग क्लास के उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसके अंदर हमने पिंग स्टोर किया हुआ है हम ये फंक्शन कॉल करते हैं, तो यकीनन जो हमने PING लिखा हुआ है इसमें आई जो है वो सेकंड इंडेक्स पे वो ओ से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक एफिशिएंट तरीका है कि आप लोकलाइज्ड अपनी चीजों को अपडेट कर सकते हैं, आपको दोबारा मेमोरी रीएलोकेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमें अपनी स्ट्रिंग क्लास के लिए अगर सबस्क्रिप्ट का जो ऑपरेटर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं, अरे के केस में हम यूज करते हैं वो, उसको अगर हम ओवरलोड करना चाहें और वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप ये समझ लीजिए मैंने मेमो का लफ्ज लिखा है, इसका मुराद ये होगी कि हमारा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का ये जो ऑपरेटर है ये अगर हम अपनी करेक्टर पॉइंटर के साथ यूज करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। उससे यही लगेगा कि शायद ये बिल्कुल अरे की तरह ही काम कर रहा है, जैसे अरे का बिहेवियर होता है ना, इस अरे का यानी ये नाम भी अरे लिया हुआ मैंने, आप इसको नेम ले सकते हैं। तो ये कोई अरे है, अरे नाम की ही अरे है इनफैक्ट। तो इसके पहले इंडेक्स के ऊपर हमने क्या कहा कि आप ओ असाइन कर दीजिए। तो ये देखिए हम चाहेंगे कि हम अपने स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी ऐसे ही ट्रीट कर लें, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब हम ये ऑपरेटर स्ट्रिंग के लिए ओवरलोड कर लेंगे या स्ट्रिंग क्लास के लिए, तो फिर हम अपने सबस्क्रिप्ट के ऑपरेटर को ऐसे ही यूज कर लेंगे जैसे हम अरे के साथ यूज करते आ रहे हैं या कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकेंगे तो दो हम काम कर सकेंगे, दोनों काम कर सकेंगे। आप कह सकते हैं
एक ये है कि हम एल वैल्यू के साथ भी काम कर सकेंगे, यानी ये ऊपर देखिए एल वैल्यू लिखी हुई है, यानी लेफ्ट साइड पे मेरी उस स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ, कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। और ऐसा मैं राइट साइड से भी कर सकता हूँ, यानी आर वैल्यू के तौर पर भी कर सकूंगा, यानी राइट साइड पे मेरी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और वहां से मैं किसी खास इंडेक्स से रीड करके मैं वैल्यू डाल सकता हूँ किसी और वेरिएबल में, जिसको हम कह रहा हूँ कि रीड कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ, अगर हम अपने स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए ये सबस्क्रिप्ट का ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। तो क्लियर फंक्शन देख लेते हैं। देखिए, हम एक कैरेक्टर का रेफरेंस जो है वो रिटर्न करेंगे इस फंक्शन के अंदर, और एक ऑपरेटर का हम कीवर्ड लिखते होते हैं, और उसके बाद कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है हमने वो लिख लिया है। एक इंटीजर वेरिएबल हम ले रहे हैं कि किस पोजीशन पे हमने ये कैरेक्टर रिप्लेस करना है। हमें उस कैरेक्टर का रेफरेंस चाहिए जिस पोजीशन के ऊपर जाके हमने स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो बफर पीटी आ रहा है उस कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर कौन सी पोजीशन के ऊपर जाके हमने वो वाला कैरेक्टर रिप्लेस करना है। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी PING और PONG, तो हम एक्चुअली सेकंड लोकेशन पे जाके आई को उसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमें आई का रेफरेंस सही होगा। हम आई का यहाँ से रेफरेंस जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, और आई एक कैरेक्टर है तो इसी हमने लिखा है कि हम एक कैरेक्टर का रेफरेंस जो है वो रिटर्न कर रहे होंगे। अच्छा, assert लिखा हुआ है, assert का फंक्शन क्या करता है आप ये समझ लीजिए कि जब डिबग होगा प्रोग्राम तो ये चेक करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि तो आपने जो पोजीशन दी हुई है वो तो हमारी जो कैरेक्टर पॉइंटर या स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट की हुई है उससे ही बाहर है। पोजीशन इज ग्रेटर देन 0 से मुराद ये होगी कि ऐसा तो नहीं है कि पोजीशन नेगेटिव है, वो तो हो नहीं सकती ना। तो इसका मतलब ये होगा कि उस पोजीशन को 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए, सेकंड पोजीशन होनी चाहिए। 0 तो कोई पोजीशन नहीं होती, हाँ अलबत्ता 0 इंडेक्स होता है, 0 पोजीशन नहीं होती, लेकिन 0 इंडेक्स भी पहली पोजीशन होती है हमारी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो POS या पोजीशन का वेरिएबल है या इंटीजर है इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके साथ साथ एक और काम भी होना चाहिए, और वो ये है कि इस वेरिएबल को साइज से भी लेस होना चाहिए, या तो साइज के बराबर होना चाहिए। आप आखिरी कैरेक्टर रिप्लेस कर रहे हैं तो साइज के बराबर हो गया, दरमियान में से कोई कैरेक्टर आप रिप्लेस कर रहे हैं उसका रेफरेंस आपको चाहिए तो वो फिर 3 4 5 कोई एक पोजीशन हो जाएगी। तो असल में हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर जिसका हम रेफरेंस रिटर्न करना चाह रहे हैं वो उस स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही कहीं लाई कर रहा है, उससे बाहर नहीं जा रहा है। तो जो एक रेगुलर पोजीशन हमारी यहाँ पे रिटर्न होगी उस पोजीशन में से हम क्या कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं। कम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अगर 5वीं पोजीशन आती है तो वो इंडेक्स तो चौथा होगा, तो उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो यूं हमने इस फंक्शन में ये देखा है कि अगर हमें ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ता है अपनी स्ट्रिंग क्लास के लिए सबस्क्रिप्ट का, तो इनफैक्ट हम क्या करेंगे, वो कैरेक्टर जो हमें चाहिए रिप्लेस करना है, जिसकी पोजीशन हमने देख ली है वो कौन सी पोजीशन है और वो पोजीशन हम खुद पास कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोड के फंक्शन में POS के नाम से, तो उस पोजीशन के ऊपर जो भी कैरेक्टर होगा हमें उसका रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा। अब इसका यूज देख लेते हैं क्विकली। हमें बात की कि हम लेफ्ट यानी एल वैल्यू के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, तो एल वैल्यू के तौर पर ये देख लीजिए, मैंने अभी स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया S1 और PING से उसको इनिशियलाइज करवाया है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि अब चूंकि हमने ऑपरेटर ओवरलोड कर लिया तो हम कह रहे हैं कि S1 के अंदर जो सेकंड इंडेक्स के ऊपर चीज पड़ी हुई है जो कि इनफैक्ट आई है उसको आप चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो और उसकी जगह साइन करवा दो किसको, O को। तो ये पिंग क्या बन जाएगा हमारा, पोंग, यानी PONG पोंग। और ऐसा हम कर सके हैं क्योंकि अभी हमने सबस्क्रिप्ट का ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड कर लिया अपनी स्ट्रिंग क्लास के लिए। और अभी हमने जो स्ट्रिंग क्लास का S1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था उसको हमने चूंकि आई को O से अपडेट कर दिया था, यानी एल वैल्यू जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे या चेक कर रहे थे, तो पिंग जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो गया पोंग के अंदर। तो अभी हमने क्या किया है, एक कैरेक्टर लिया है C, उसको डिक्लेयर किया और हमने कहा कि हमारी स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट जो S1 है उसके अंदर से जो सेकंड इंडेक्स है उसकी वैल्यू रिट्रीव की जाए और इस कैरेक्टर के अंदर जो कि हमने C डिक्लेयर किया है इनिशियलाइज करवा दी जाए। तो यकीनन C को जब हम प्रिंट करेंगे तो उसमें O रीड होगा और O ही असाइन होगा। आगे हम देखते हैं हमारे पास जो पैरेंथेसिस होती हैं या जिनको हम फंक्शन ऑपरेटर भी कह लेते हैं उनको कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले और बुनियादी जो बात है बाय डेफिनेशन वो आप ये कह सकते हैं कि ये कोई भी जेनेरिक ऑपरेशन कर सकती हैं और कोई भी नंबर ऑफ पैरामीटर आप दे सकते हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। और इस स्ट्रिंग क्लास के साथ हम जो यूज करके एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे या इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहेंगे वो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी एक बड़ी सी स्ट्रिंग है। आप ये समझ लीजिए ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है ये कोई एक बड़ी सी स्ट्रिंग है और इसके अंदर हम हो सकता है इस लाइक को, ये हमारा क्या है, एक सब स्ट्रिंग है। तो लाइक का जो सब स्ट्रिंग है इस बड़ी सी स्ट्रिंग में से हम देखेंगे कि कैसे हमने निकालना है। निकालने के लिए दो चीजें हम यहाँ से क्विकली देख लेते हैं, वो पहले देख लीजिए। वो ये है कि हमने एक तो बताना पड़ेगा हमें कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, किस इंडेक्स से, और हमें कितनी लेंथ की कैरेक्टर चाहिए या कितने कैरेक्टर चाहिए।
तो कहाँ तक हमने रीड करना है या कहाँ तक हमने वो सब स्ट्रिंग दरमियान में से उठानी है। तो इस केस में हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रफली बात कर रहा हूँ कि यहाँ हम 14 से शुरू कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आई एग्जैक्टली डोंट नो बट लेट्स सी, हम 14 से शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 यानी लाइक में 4 कैरेक्टर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि 14 से शुरू करेंगे और 4 कैरेक्टर उठाएंगे इस बड़ी सी स्ट्रिंग के अंदर, जिसको हमने लेफ्ट साइड पे एरो से हाईलाइट भी किया हुआ है। तो हम अपना लाइक एज ए सब स्ट्रिंग इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर से एक छोटी स्ट्रिंग उठा लेंगे। तो ये हम देखते हैं कैसे करना है, यूजिंग दी पैरेंथेसिस ऑपरेटर और यूजिंग आवर स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट। हम चूंकि ये कह रहे हैं कि हमने जो लाइक वाली एक छोटी स्ट्रिंग उठानी है, तो असल में ये क्या रिटर्न करना है, अगेन स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ही हम रिटर्न करेंगे। ये आपने क्विकली आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड, हमने ऑपरेटर ओवरलोड करना है, तो इसलिए ऑपरेटर का कीवर्ड लिखा। उसके बाद हमने किस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो हमारा कौन सा है, पैरेंथेसिस का या फंक्शन ऑपरेटर आप कह लीजिए। कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यही हम बात कर रहे थे ना। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये बताइए किस इंडेक्स से आपने स्टार्ट करना है यहाँ पे, और कितनी आपने लेंथ लेनी है। इस केस में हमने कहा कि 4 कैरेक्टर, तो ये लेंथ हमने यहाँ पे देनी है। स्टार्ट कहाँ से करना है, लेंथ कितनी देनी है, अगेन इसको हमने सेट में डाला हुआ है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं कि जो इंडेक्स हमारा है जहां से हमने शुरू करना है सब स्ट्रिंग लेनी, वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए कोई। ज्यादा से ज्यादा हम कैन उठा सकते हैं, और उसके लिए भी देखें क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स 1, यानी सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यह 1 पास करेंगे। तो ये देखिए 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। एंड इंडेक्स प्लस सब लेंथ, यानी 1 प्लस या 14 कर लीजिए फॉर इंस्टेंस, और -1, ये 15 -1 फिर क्या हो जाएगा 14। तो ये इतनी जगह पे आप अंदाजा कर लीजिए 14 है। और इसका साइज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 32 है, तो 14 इज लेस देन 32, ये बिल्कुल बात ठीक है। इक्वल टू तो नहीं होगा, तो लेस देन 32, तो ये बात भी ठीक हुई। तो ये कंडीशन ठीक है। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम अगर कैन की बात करें तो हम 1 से उठा रहे हैं, और अगर हम लाइक की बात करें तो हम 14 से उठा रहे हैं। तो इंडेक्स भी 0 से ग्रेटर है और साइज से कम है, तो हम ये कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना वो पार्ट देखते हैं जहां से हमने बड़ी स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को निकालना है इनफैक्ट, और उसके बाद फिर रिटर्न करना है। तो क्विकली वो देख लेते हैं। तो उसके लिए अब आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। देखें, कैन या लाइक 3 या 4 कैरेक्टर्स आपने कहीं स्टोर तो करने हैं ना टेम्परेरीली, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले उनके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, और उसके बाद जितनी सब स्ट्रिंग हमने यहाँ से निकालनी है उसको उसमें कॉपी करेंगे। वो एक जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हम रिटर्न करेंगे, और रिटर्न हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आगे जाके हमें स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट एक डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी या एलोकेट करवानी पड़ेगी। तो क्विकली देखें जरा, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि एक और पीटीआर यानी एक और कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन कितनी, जितनी आपने सब लेंथ आई हुई है। अगर मैंने लाइक निकालना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, तो 4 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे दिए होंगे, वो 4 या 1 5, तो 5 कैरेक्टर्स की मैं यहाँ से पीटीआर के लिए स्पेस एलोकेट कर रहा हूँ क्विकली। उसके बाद मैं एक लूप लगा रहा हूँ जो क्या कर रहा है, वहां तक जा रहा है 5 तक, यानी 0 से लेकर 4 तक। और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, हम उस इंडेक्स पे जो जो कैरेक्टर आ रहा है बफर पीटीआर के अंदर जो पड़ा हुआ है इस वक्त, उसको हम उठा के कॉपी कर रहे हैं किसके अंदर, जो हमने यहाँ पे हमारा न्यू पीटीआर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, इनफैक्ट पीटीआर के नाम से, यानी न्यू कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ आरजी तौर पे, जिसमें हमने सब स्ट्रिंग डालनी होगी। इनफैक्ट रीड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एट द एंड हमें नल कैरेक्टर भी डालना है। तो हम कह रहे हैं कि 0 से लेकर सब लेंथ अगर 4 है तो 0 से लेकर 3 तक जाओ, और सब लेंथ 4 है तो उसका मतलब है चौथी लोकेशन पे जाके क्या कर दो, नल कैरेक्टर डाल दो। और ऐसा जब कर चुको आप, तो क्या करो, एक और स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो सब एसटीआर के नाम से। तो जो पीटीआर में पड़ा होगा, इनफैक्ट कैन या हमने लाइक कॉपी करवाया होगा, वो पीटीआर से सब एसटीआर में जो अभी हमने एक नया स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है वहां पे कॉपी हो जाएगा, इनफैक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इनफैक्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ कॉल कर रहे हैं, और वो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है या इनिशियलाइज करवा रहा है उससे वो वैल्यू जो पीटीआर में है। और पीटीआर में हमने सब स्ट्रिंग अभी डाल के रखी है, और जब ये सब एसटीआर में हम डाल चुके हैं या हमने उसमें कॉपी करवा ली है या इस वैल्यू से उसको इनिशियलाइज करा लिया अपने नए स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो हम कह रहे हैं कि अब क्या किया जाए, ये जो पीटीआर हमने आरजी तौर पे भी देखा है कि हमने क्रिएट किया था सब स्ट्रिंग को कॉपी करने के, इसको डिलीट कर दिया जाए, और ये जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है असल में इसको क्या कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। हमारा जो फोर्थ आर्टिकल है वो है यूनरी ऑपरेटर, कि यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जो है ना, वो सबसे आसान मिसाल है। अब देखते हैं कि अगर मेंबर के तौर पे ओवरलोड करते हैं तो क्या करते हैं।
ये टाइप से मुराद कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है क्लास का, लेकिन हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, रेफरेंस। ये आपने याद रखना है। ऑपरेटर का कीवर्ड लिखा, ठीक है, उसके बाद सिंबल हम डालेंगे और कोई हम पैरामीटर पास नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसलिए यूनिटरी ऑपरेटर ना, इसका मतलब है एक ऑपरेंड पे चलेगा, तो जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा वो इनफैक्ट इसके लिए ऑपरेंड होगा। इसलिए इस फंक्शन में कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे। अगर नॉन मेंबर के तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें पता है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, फ्रेंड लिखते हैं। अगेन टाइप वही आएगी कि किस टाइप का हमें रेफरेंस रिटर्न करना होगा। ऑपरेटर का कीवर्ड लिखेंगे, अगेन सिंबल आ जाएगा। तो जिस ऑपरेंड के ऊपर इसने अप्लाई होना है उसको फिर हमें पैरामीटर के तौर पे पास करना पड़ेगा, यानी उसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए हम देखते हैं क्विकली कि इसको कैसे हमने ओवरलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया हुआ है, इसको मेंबर के तौर पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पैरामीटर कोई भी नहीं दे रहे। हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेंगे। ऑपरेटर कीवर्ड है और ये सिंबल हमने डाल दिया, यानी माइनस का जो यूनिटरी ऑपरेटर है उसको हम ओवरलोड करने जा रहे हैं। हमने कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है टेम्प के नाम से, और हम कह रहे हैं कि टेम्प के जो रियल पार्ट है उसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो, नेगेटिव कर दो, और उसके इमेजिनरी पार्ट को भी नेगेटिव कर दो, और यहाँ से टेम्प को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ये हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्लास का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। हमने कोशिश तो की है कि अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लेंथी बहुत है और चूंकि प्रोग्रामिंग खासी इन्वॉल्व है, लेकिन अगेन समराइज करने के लिए कंटेंट को हमारी कोशिश यही रहती है कि कोर जो है वो एटलीस्ट आपको जरूर डिलीवर किया जाए। तो हम कोशिश तो करते हैं कि सारी चीज़ों को बैलेंस आउट रखा जाए, यानी इतना शॉर्ट भी ना हो कि कॉन्सेप्ट डिलीवर ना हो और इतना लेंथी भी ना हो कि शॉर्ट का मकसद बहुत हो जाए। फिर भी कोई सवाल हो आपका, कंफ्यूजन हो, तो उसके लिए आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको वहीं जवाब दे दिए जाए, और अगर बाकी किसी स्टूडेंट की भी कंफ्यूजन हो तो एटलीस्ट उन कमेंट्स से उनकी भी रहनुमाई हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 21 में, कंटेंट नंबर 21 में इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आसानियां अता फरमाए। I'll talk to you then in lecture number 21 और वीडियो नंबर 21। Meanwhile, take care. अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।